ये जो 10-12 एक्सरसाइजेस का इकट्ठा एक समूह है जिसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं, इसी को ही अगर आप कहें सजदाए नबी रहमत, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम। नमाज अलग है, नमाज अलग है, पूजा अलग है, वो अलग अलग दो चीजें, मजहबी चीजें हो गई। सूर्य नमस्कार को उससे जोड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि जबरदस्ती अगर आप किसी को बोलेंगे सूर्य नमस्कार करो, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं है। सूर्य नमस्कार अलग है, वो चीजें अलग है। मुझे ये बताइए कि इसका नाम बदल दो। इसका नाम अगर किसी को सपोज करो, किसी शख्स को इसके नाम से अगर किसी को लगता है कि भाई वहां किसी को उस पर अगर कोई एतराज, मेरा सवाल ये है, जो एक्सरसाइजेज हैं, उसके जो पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज है उसको लेकर तो किसी को नाम से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नाम से खदशात हो सकते हैं, नाम को लेकर भाई इसका ये नाम है। अगर इसी का नाम अगर आप सजदा कर देंगे या सजदा नबी रहमत कर देंगे, मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता, मुझे सवाल किसी को भी सवाल सुनिए, ये प्योरली एक्सरसाइज है। ठीक है, मजहब से, धर्म से, इबादत से, पूजा से कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है कि हम इसको कंट्रोवर्सी नहीं करना। भाजपा इस तरह के कोशिशें कर रही है कि कश्मीर घाटी में जो है कश्मीरी नेताओं को मजबूरन पे भाजपा पे एलिगेशन लगाना पड़ता है कि भाजपा जो है नेशनलिस्ट पार्टी है और हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों को मजबूर किया जाता है सूर्य नमस्कार करो। हिंदुस्तान आजानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आजानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। इसमें किसी को कोई शक शुबा या फर्क की बात नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। सवाल मेरा सुनिए, सूर्य नमस्कार कोई इंसान कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूँ ये मर्जी है ना आपकी। बहुत लंबी डिबेट हो रही है। सवाल मेरा लंबी नहीं है, सवाल सुनिए ना, सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में आज़ादी है, कौन क्या करना चाहता है उसकी आज़ादी है। क्या आप ऑर्डर निकाल के सबों को, अगर आप ऑर्डर निकालते हैं कि सूर्य नमस्कार करना है इतने बजे सुबह जाके, अब जो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उससे जाना है, करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको आप बोलेंगे आप ऑर्डर निकला है, आपने अगर नहीं किया तो किसी ने आपको जबरदस्ती कराया? नहीं, अगर जो नहीं करेगा उसको आप कल को बोलेंगे इंटरनेशनल है, उसकी नौकरी चली जाएगी। कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। आजकल कैसे लोग हो रहे हैं टर्मिनेट? ये पॉलिटिकल ड्रामा है। किसी मुझे ये बताइए आजकल कैसे हो रहे हैं लोग टर्मिनेट? एंटी नेशनल एक्ट टर्मिनेट, वोट एक्ट टर्मिनेट। कल को बंदा नहीं करेगा सूर्य नमस्कार तो टर्मिनेट। भैया ये उसने नौकरी गंवा दी, मजबूरी पे करना पड़ेगा। वो मेरे साथ MLA थे, मैंने परसों देखा किसी एक टीवी चैनल में वो इसी सूर्य नमस्कार का जिसको लेकर आप कह रहे हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अब मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे कश्मीर के। तो मैंने देखा, अच्छा, मैंने शाम को उनको फोन किया, मैंने कहा हजरत आज बड़े जारहाना अंदाज में थे। तो वो आगे से हंस पड़े, कहते छोड़ो यार, और कोई बात बताओ। मैंने कहा नहीं, अब हुआ यूं कि लगभग 2 साल पहले वो जो मेरे दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम हो गई बैकबोन की, तो वो मेरे पास आई, यार मैं बहुत इलाज कराया है, डॉक्टर ने बोला है कि इसकी जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो कहीं लोअर एंड में गैप बढ़ गया है, तो भाई या तो ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन बड़ा रिस्की होता है। तो मैंने सुना है कि पतंजलि योग पीठ में योगा करके कुछ लोग ठीक हुए हैं, तो वहाँ का क्या प्रक्रिया है? तो मैंने पता लगाया, तो उन्होंने कहा 1 महीना वहाँ उनको आना पड़ेगा। और वो जो मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, मैंने फ़ोन किया पतंजलि में, जो हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का आरोग्य पीठ है, और वहाँ प्योरली एक्सरसाइजेस शरीर के लिए, और वो गए वहाँ और 1 महीना वो रहे अपनी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया भी गई। प्योरली उन्होंने वहाँ एक्सरसाइजेज की, 1 महीने के बाद आए और मेरे को उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, और मेरे को कहा गया है कि इसको अगले 6 महीने कंटिन्यू करो। और उन्होंने बहुत अच्छे से वो 6 महीने किया, और उनकी वो रीढ़ की हड्डी जो ऑपरेशन से ठीक होनी थी वो ठीक हो गई, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने लगे। आपका मतलब है? और वो पॉलिटिकली, लेकिन कल जब मैंने देखा उनको वहाँ बहुत जरहाना अंदाज में हंगामा करते हुए, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हजरत, तो वो आगे से तुरंत जोर से हंस पड़े। उसने कहा छोड़ो,
और किसी मुद्दे पर बात करो। तो कभी कभी आपका मतलब यह है कि कश्मीर घाटी में मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेट किया जाता है? मैं नहीं कहता हूं मैनिपुलेशन है, लेकिन कभी कभी सियासी नुक्ते नजर से लोग इन चीजों को लेते। जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सीज बनती हैं और उन कंट्रोवर्सीज को अगर कोई बढ़ावा देता है वो कश्मीर घाटी से हमें देखने को मिलता है। सूर्य नमस्कार पे लगातार कश्मीर घाटी से जितने पॉलिटिकल नेता थे उन्होंने नकारा और कहा कि ये बीजेपी की चाल है जो मुस्लिमों पे सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में सूर्य नमस्कार करने को इजाज़त नहीं है। और इस सब पे अल्ताफ़ बुखारी, महबूबा मुफ्ती और भी अन्य कश्मीरी नेता जो है उन्होंने शिकंजा कसा भाजपा पे। मेरे साथ है भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार भाजपा इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कश्मीर घाटी में जो है कश्मीरी नेताओं को मजबूरन पे भाजपा पे एलिगेशन लगाना पड़ता है कि भाजपा जो है नेशनलिस्ट पार्टी है और हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों को मजबूर किया जाता है सूर्य नमस्कार करो। किस तरह देखते हैं चीज़ों को आप? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों की पार्टी है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इसमें पूरा हिंदुस्तान है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस रोज़ उन्होंने एज ए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाया, उनका पहला नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। ये हिंदुस्तान आज़ानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आज़ानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। इसमें किसी को कोई शक शुबा या फ़र्क की बात नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने सियासी एजेंडे को आगे करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन हर एक हिंदुस्तानी जानता है ये हिंदुस्तान सबका है। तो क्या, मेरी बात सुनिए रैना साहब, तो क्या ज़बरदस्ती आप करवाएंगे सूर्य नमस्कार? यहाँ तक बात है सूर्य नमस्कार की, तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी। सूर्य नमस्कार केवल सूर्य को नमस्कार नहीं है। अगर आप इसके नाम में ना जाएं तो ये 10-12 एक्सरसाइजेस का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस है। अब इसका नाम सूर्य नमस्कार रखा है। अगर आप सपोज करो किसी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नाम को लेकर खदशात या नाम को लेकर भाई इसका नाम सूर्य नमस्कार है, ये लेकर किसी को कोई एतराज़ हो सकता है। लेकिन जो उसमें एक्सरसाइजेस के अलग अलग पार्ट हैं उसको लेकर किसी को किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। मुझे बताइए उसका मैं कारण बताता हूं। सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति वो केवल सूर्य की ओर मुख करके ये क्रियाएं नहीं करता। वो कभी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिस तरफ उसको इजीली, सवाल ये है, मैं आपको बताता हूं। और इसलिए ये जो लोग सूर्य नमस्कार को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, इनको बेसिकली सूर्य नमस्कार की जानकारी नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं जब कोई हमारा मुसलमान भाई नमाज अदा करता है, उसमें भी जो अलग अलग 3-4 जो प्रक्रियाएं आती हैं, मैंने बहुत बार अपने दोस्तों को, साथियों को, पार्टी के वर्करों को देखा है कि जब कहीं आजान नमाज अलग है, नमाज अलग है, पूजा अलग है, वो अलग अलग दो चीजें, मजहबी चीजें हो गई। सूर्य नमस्कार को उससे जोड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि जबरदस्ती अगर आप किसी को बोलेंगे सूर्य नमस्कार करो, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं है। मैंने आपको बोला, आप यही एलिगेशन लगता है जबरदस्ती आप ऑर्डर निकलवा रहे हैं। करो ये जो 10-12 एक्सरसाइजेस का इकट्ठा एक समूह है जिसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं, इसी को ही अगर आप कहें सजदाए नबी रहमत, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं गलत है। मैं बताता हूँ। नहीं उसका कारण क्या, मैं बताता हूँ ना। पूरा कश्मीर घाटी देख रही है, पूरे सारे लोग देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार अलग है, वो चीजें अलग है। मुझे ये बताइए कि इसका नाम बदल दो, इसका नाम
अगर किसी को सपोज करो, किसी शख्स को इसके नाम से अगर किसी को लगता है कि भाई वहां किसी को उस पर अगर कोई एतराज, मेरा सवाल ये है, जो एक्सरसाइजेज हैं, उसके जो पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज है, उसको लेकर तो किसी को विवाद नहीं है। मुझे बताइए क्या हमारे बच्चे स्कूलों में परेड्स नहीं करते? क्या आर्मी में हमारे जवान परेड्स नहीं करते? पुलिस में नहीं करते? सवाल मेरा सुनिए। सूर्य नमस्कार कोई इंसान कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो मैं कहता हूं ये मर्जी है ना आपकी, ये इंसान क्यों करता है? अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, एक्सरसाइज हो या योगा हो, आदमी क्यों करता है? अपने लिए, ताकि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरे अंदर बीमारियां ना आए। लोग सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, दौड़ लगाते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, ताज़ी हवा में लंबे लंबे एयर ब्रीथ करते हैं, अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती के लिए। मतलब जो महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, और ये है कि भाजपा की ये सारी देन है कि कश्मीर घाटी में भी ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि सबों ने सूर्य नमस्कार जी इस टाइम जाना है। क्योंकि कुछ सियासी जमात जो योगा करेगा, जो नमाज पढ़ेगा, जो पूजा करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा। सरकारी ऑर्डर क्यों निकालना है? सरकारी ऑर्डर, मैं कहता हूं इस्लाम में भी जिस किसी एक बड़े महान भाव ने, बहुत रिस्पेक्टेड और रिवर्ड जो हमारे जैसे पैगंबर साहिबान हैं, उन्होंने अगर ये नमाज की प्रक्रिया बनाई एक दिन में 5 बार, और नमाज में भी अलग अलग तौर उसमें स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स में भी मैं मानता हूं कि वो भी उस इबादत के साथ साथ इंसान के लिए जो फिजिकल एक मूवमेंट होती है, वो भी इंसान को फायदा देता है। तो अगर सपोज करो कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो उन क्रियाओं को करता है और उससे उसको शारीरिक लाभ होता है, तो किसी को क्या परेशानी है? मैं आपके और इसी प्रकार मैंने कहा, किसी को नाम से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को नाम से खदशात हो सकते हैं, नाम को लेकर भाई इसका यह नाम है, अगर इसी का नाम अगर आप सजदा कर देंगे या सजदा नबी रहमत कर देंगे, मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता मुझे सवाल किसी को भी सवाल सुनिए, ये प्योरली एक्सरसाइज है। ठीक है। मजहब से, धर्म से, इबादत से, पूजा से कोई लेना देना नहीं। सवाल ये है कि हम इसको कंट्रोवर्सी नहीं करना। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया को माना जाता है, बड़ा इन द सेंस वहां बहुत बड़ा इस्लामिक शरिया लॉ चलता है, वहां उसके सारे कानून और वो धार्मिक जो प्रवृत्ति हैं इस्लामिक, वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा उसको मानी जाती है। इन लेटर इन स्पिरिट इस्लाम को वहां माना जाता है, ऐसा हमें बताया गया। अब सऊदी अरब के लोग, वहां की लेडीज, एक लेडी है सऊदी अरेबिया की जिसने योगा को, उसकी प्रमोशन को लेके इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है। तो सऊदी अरब, मैं कहता हूं सऊदी अरब भी तो हमारे वहां मुसलमान भाई बहन है, ठीक है। वो अगर योगा की प्रमोशन करती है बहन एक, और उनको यहाँ भारत के अंदर, उनको इंडिया के अंदर उनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। मुझे ये बताइए कि सवाल में रही है एक मुस्लिम बहन जो सऊदी अरेबिया की है, उसको 2018 में भारत का पद्मश्री अवार्ड दिया गया, प्रमोशन ऑफ योगा अक्रॉस द ग्लोब। ये बहुत लंबी डिबेट हो रही है। सवाल सुनिए ना, सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में आज़ादी है, कौन क्या करना चाहता है उसकी आज़ादी है। क्या आप ऑर्डर निकाल के सबों को, अगर आप ऑर्डर निकालते हैं कि सूर्य नमस्कार करना है इतने बजे सुबह जाके, अब जो गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उससे जाना है, करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको आप बोलेंगे आप ऑर्डर निकला है, आपने अगर नहीं किया तो किसी ने आपको जबरदस्ती कराया? नहीं, अगर जो नहीं करेगा उसको आप कल को बोलेंगे इंटरनेशनल है, उसको उसकी नौकरी चली जाएगी। कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। आजकल कैसे लोग हो रहे हैं टर्मिनेट? ये पॉलिटिकल ड्रामा है। किसी मुझे ये बताइए आजकल कैसे हो रहे हैं लोग टर्मिनेट? एंटी नेशनल एक्ट टर्मिनेट, वोट एक्ट टर्मिनेट, कल को बंदा नहीं करेगा सूर्य नमस्कार तो टर्मिनेट। भैया ये उसे नौकरी का मजबूरी पे करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ राजनीतिक दल इसको बिना किसी कारण, बिला वजह
इसको इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, ये प्योरली एक्सरसाइजेस। मैं सुबह जब वॉक पर जाता हूँ, कितने यूनिवर्सिटी के ऐसे बच्चे होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं, तो उसमें और उसके बाद वो एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद वो हाई जंप, लो जंप, वो फ्रंट रूल्स वो करते हैं। जिम में हमारे लड़के जाते हैं। मैं कश्मीर में जाता हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, वहाँ सैकड़ों की तादाद में नौजवान सुबह एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। कोई दौड़ लगाता है, कोई क्रॉलिंग कर रहा है, कोई फ्रंट रूल्स लगा रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई हाई जंप ले रहा है, कोई लॉन्ग जंप ले रहा है। तो किसके लिए? ताकि अपनी फिजिकल फिटनेस रहे। हमारी फिजिकल फिटनेस इन एक्सरसाइजेस का कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसी ने इसका नाम रख दिया तो उसमें किसी को परेशानी हो गई, तो मैं कहता हूं अगर किसी की चॉइस है, अगर वो करता है तो अपनी सेहत के लिए करता है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ एमएलए थे। मैंने परसों देखा किसी एक टीवी चैनल में वो इसी सूर्य नमस्कार का जिसको लेकर आप कह रहे हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो अब मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे कश्मीर के। तो मैंने देखा, अच्छा, मैंने शाम को उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हजरत आज बड़े जारहाना अंदाज में थे। तो वो आगे से हंस पड़े, कहते छोड़ो छोड़ो यार, और कोई बात बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं, अब हुआ यूँ कि लगभग 2 साल पहले वो जो मेरे दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम हो गई बैकबोन की। तो वो मेरे पास आई, यार मैं बहुत इलाज कराया है, डॉक्टर ने बोला है कि इसकी जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो कहीं लोअर एंड में गैप बढ़ गया है। तो भाई या तो ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन बड़ा रिस्की होता है। तो मैंने सुना है कि पतंजलि योग पीठ में योगा करके कुछ लोग ठीक हुए हैं। तो वहाँ का क्या प्रक्रिया है? तो मैंने पता लगाया, तो उन्होंने कहा 1 महीना वहाँ उनको आना पड़ेगा। और वो जो मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, मैंने फ़ोन किया पतंजलि में, जो हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का आरोग्य पीठ है, और वहाँ प्योरली एक्सरसाइजेस शरीर के लिए। और वो गए वहाँ और 1 महीना वो रहे अपनी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया भी गई। प्योरली उन्होंने वहाँ एक्सरसाइजेस की। 1 महीने के बाद आए और मेरे को उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, और मेरे को कहा गया है कि इसको अगले 6 महीने कंटिन्यू करो। और उन्होंने बहुत अच्छे से वो 6 महीने किया, और उनकी वो रीढ़ की हड्डी जो ऑपरेशन से ठीक होनी थी वो ठीक हो गई, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने लगे। आपका मतलब है और वो पॉलिटिकली, लेकिन कल जब मैंने देखा उनको वहाँ बहुत जरहाना अंदाज में हंगामा करते हुए, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हजरत, तो वो आगे से तुरंत जोर से हंस पड़े। उसने कहा छोड़ो छोड़ो, और किसी मुद्दे पर बात करो। तो कभी कभी आपका मतलब यह है कि कश्मीर घाटी में मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेट किया जाता है? मैं नहीं कहता हूं मैनिपुलेशन है, लेकिन कभी कभी सियासी नुक्ते नज़र से लोग इन चीज़ों को लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज हो, दौड़ हो, योगा हो, लोम विलोम हो, कपालभाति हो, ये मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, ये इंसान प्योरली अपने शरीर को ठीक रखने के लिए करता है। इसका कोई मजहबी, इसका कोई जुड़ाव नहीं है कि ये कोई इबादत है। सूर्य नमस्कार में आपको एक बात बताऊं, जिन योगास के, जिन एक्सरसाइजेस के एक ग्रुप को सूर्य नमस्कार कहते हैं, वो लगभग 13-14 उसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। एक इंसान अगर रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस, जिसको सूर्य नमस्कार कहा गया है, अगर ये रेगुलरली एक शख्स अपनी जिंदगी में डेली 15 सूर्य नमस्कार की वो प्रक्रियाएं करता है, मैं गारंटी से कहता हूं उसको जिंदगी में, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी।